प्यारे बच्चों, सादर नमस्कार। आज हम आपको नए टॉपिक के साथ आपसे मिल रहे हैं। अभी तक लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया। अब इंटीग्रेशन के बाद चैप्टर पूरा हो गया। इसके बाद आज नए चैप्टर के साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेकर के हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। आशा है आप निश्चित रूप से इसके फॉर्मूले, इनका उपयोग, कहाँ किस फॉर्मूले का उपयोग करना है, किस तरह से इनमें कन्वर्जन करना है, ये सारी चीजें आज हम कुछ फॉर्मूले और कुछ प्रश्नों के साथ आपको यहाँ करके दिखाएंगे। आशा है आप निश्चित रूप से उनसे लाभान्वित होंगे और प्रयास करेंगे कि आप उन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से तैयार भी करेंगे, कहाँ किसका उपयोग होना है, किस फॉर्मूले का उपयोग होना है। ये चीज जब हम प्रश्न को देख करके, उसकी प्रकृति को देख करके, समझ कर ही हम उन फॉर्मूलों का उपयोग कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो हम इन फॉर्मूलों को अच्छे से तैयार करें और इसके बाद उस तरह के प्रश्नों को करने का भी प्रयास करें, समझें, और अच्छे से जब हम प्रश्न हमारे समझ आएंगे तो उनसे जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे उन्हें भी आप इसी वे में कर सकेंगे। लेकिन यदि आपने ध्यान से इसे नहीं समझा तो फिर ये जरूर निश्चित रूप से आपको हर वह चीज सरल से सरल चीज भी कठिन लगती है जो हमारे समझ नहीं आती है। लेकिन यदि हमारे समझ आती है तो हर कठिन से कठिन चीज भी हमें सरल महसूस होती है। सरल और कठिन केवल इतना ही है, जो चीज हमें समझ आ रही है वो हमें सरल लगने लगती है, और जो चीज समझ में नहीं आती, कितनी भी सरल हो लेकिन हमें कठिन ही लगती है। तो हम प्रयास करेंगे कि आप इसे अच्छे से पढ़ें, समझें और प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास करें। इस आशा और विश्वास के साथ नए चैप्टर के साथ अब हम शुरुआत करते हैं। कुछ पहले प्रारंभ में आपको फार्मूले बताएंगे, इसके बाद फार्मूलों को बाद कुछ उन पर आधारित प्रश्नों को भी आज हम कराएंगे आपको। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, इसमें देखें, इस में सबसे पहले हमने यहाँ एक सारणी दी गई। निम्नलिखित सारणी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों, मुख्य मानीय शाखाओं को उनके प्रांतों तथा परिसरों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे साइन इनवर्स एक्स का यहाँ प्रांत -1 से +1, साइन के किसी कोण का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान ऋण 1 होता है, तो इसके मान का प्रांत -1 से +1, और मुख्य मान इसके साइन इनवर्स जो हम लेते हैं एंगल, उसके मुख्य मान का परिसर -π/2 से +π/2 रहता है। इसी तरह से कॉस इनवर्स में इसका भी प्रांत -1 से +1 तक, इसकी वैल्यू -1 से लेकर +1 तक, और इसका प्रांत, इसके बाद मुख्य मान का परिसर 0 to π है, 0 से लेकर π के मध्य इसका मान रहता है। कॉसेक इनवर्स के लिए भी यहाँ दिखाया गया है, इसका भी r -1 से +1 जो दिखाया गया है, इसका मान इसका प्रांत है, और इसके मुख्य मान का परिसर -π/2 से +π/2, माइनस का 0 ऐसे दिखाया है इसमें, तो इसका भी -π/2 से +π/2। सेक इनवर्स इसी तरह से सेक इनवर्स का परिसर दिया गया है। सेक इनवर्स का परिसर भी प्रांत और उसका परिसर, प्रांत -1 से +1, r -1 से +1 तक। दिस इम्प्लाइज 0 to π, माइनस का π/2 जिसे दिखाया है, तो ये इसके आपका मुख्य मान का परिसर है सेक इनवर्स में। टेन इनवर्स में इसके मुख्य मान का परिसर भी रियल नंबर में -π/2 से +π/2। टेन इनवर्स, साइन इनवर्स, इनके परिसर एक जैसे ही है। कॉसेक इनवर्स, इनके परिसर तीनों के एक जैसे हैं, और शेष तीन जो आप कॉस इनवर्स है, कॉट इनवर्स है, और आपका इसमें आपका सेक इनवर्स, इनके परिसर आपके लगभग 0 to π यहाँ मान, मुख्य मान का परिसर 0 to π दिखाया गया है। तो ध्यान रखना है, जो भी हम मुख्य मान जब किसी उसका निकालेंगे तो ये ध्यान रखना है इसका परिसर क्या है, उस परिसर के अकॉर्डिंग ही हमें लिखना होगा। यहाँ बच्चों देखें, जो टिप्पणी के रूप में लिखा गया है, साइन नंबर 1 पर साइन इनवर्स एक्स से साइन एक्स की होल पावर -1 की भांति नहीं होनी चाहिए, अर्थात इसको हम साइन इनवर्स एक्स को साइन एक्स की पावर -1 नहीं लिख सकते, क्योंकि साइन एक्स की होल पावर -1 को हम 1/sin x लिखेंगे, जबकि
साइन इनवर्स एक्स को हम 1/sin x नहीं लिख सकते। यह तथ्य जो है अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के लिए भी सत्य होता है। जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जो हम पढ़ रहे हैं, जब कभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की किसी शाखा विशेष का उल्लेख न हो तो हमारा तात्पर्य उस फलन की जो है मुख्य शाखा से होता है। किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का यह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहलाता है। अर्थात जैसे हमने कहा साइन इनवर्स जो है x के लिए मुख्य मान शाखा के अंतर्गत -π/2 से +π/2 तक वैल्यू है। अब इन वैल्यूज के अंदर जो साइन इनवर्स x का जो भी मान आएगा वो इसका मुख्य मान कहलाएगा। इनसे हटके कोई मान होगा वो इसके मुख्य मान के अंतर्गत नहीं होगा। यद्यपि इनके मान हम कई उसमें देखते हैं, साइन इनवर्स के किसी एंगल की वैल्यू जो है अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग देखते हैं, बहुत सारी होती है, लेकिन वो जब तक इसे मुख्य मान शाखा के अंतर्गत -π/2 से +π/2 लाइज नहीं करेगा तब तक हम उसे इसके मुख्य मान के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। इसी तरह अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के लिए भी है। हाँ बच्चों, यहाँ कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे फर्स्ट में यहाँ लिखा साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और x इज लेसर देन और इक्वल टू -1। यहाँ हम जानते हैं साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल रेशियोज होते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शन है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा या कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। इसी तरह से इनवर्स में भी साइन इनवर्स 1/x, इसका व्युत्क्रम 1/x का x हो जाएगा, तो कॉसेक इनवर्स x या कॉसेक इनवर्स 1/x बराबर साइन इनवर्स x हो जाएगा। सेम कॉस इनवर्स 1/x, कॉस और सेक भी रेसिप्रोकल जो हमने कहा रेसिप्रोकल रेशियो है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा या sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। सो cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स x या sec इनवर्स 1/x बराबर cos इनवर्स x, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। और जहां x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 या x इज लेसर देन और इक्वल टू -1, या तो ये जो है x का मान ऋण 1 से छोटा है, ऋण 1 के बराबर है, या 1 से जो है बड़ा या 1 के बराबर है। जहां अगला फॉर्मूला tan इनवर्स 1/tan और cot भी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा या cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो सेम इसी तरह से रेशियो इसमें भी tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x या cot इनवर्स 1/x बराबर tan इनवर्स x और x इज ग्रेटर देन 0 जहां x का मान 0 से बड़ा है। पहले परिणाम को सिद्ध करने के लिए हम cosec इनवर्स y इज इक्वल टू cosec इनवर्स x इज इक्वल टू y लेते हैं। इसे हम जैसे यहाँ दिया गया है cosec इनवर्स x को हमने जो है y मान लिया, अर्थात x इज इक्वल टू, तब हमने कहा x इज इक्वल टू cosec y और अतएव 1/x बराबर व्युत्क्रम किया, 1/x बराबर दोनों तरफ का व्युत्क्रम किया, 1/x बराबर 1/cosec y और 1/cosec y को हम लिखेंगे sin y, और तब यहाँ जो है sin इनवर्स 1/x बराबर जो है y और y हमने माना है cosec इनवर्स x को, तो हमने sin इनवर्स 1/x बराबर cosec इनवर्स x जो है यहाँ सिद्ध कर लिया। इसी प्रकार हम शेष दो भागों को भी सिद्ध कर सकते हैं। cos जैसे यहाँ दिया गया है cos इनवर्स 1/x बराबर sec इनवर्स x सिद्ध करना है तो हम जो या तो sec इनवर्स x को मानते हैं, sec इनवर्स x को हम इसी तरह से सेम थीटा मान लें या y मान लें या a मान लें, जो भी हमें मानना हो। sec इनवर्स x इज इक्वल टू, अगर हमने थीटा माना तो x बराबर sec थीटा होगा, और जब x बराबर sec थीटा हो गया तो यहाँ sec थीटा को हम पुनः, चूंकि sec थीटा को हम जो है sec थीटा इज इक्वल टू जो है π/2 माइनस, दोनों तरफ हमने π/2 माइनस जो है थीटा करेंगे, cosec π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा होता है, तो cosec π सेम इस तरह से करने के बाद इसे हम बना करके इसे भी हम सेम उसी तरह से लिख सकते हैं। या sec थीटा को हमने जो है माना sec थीटा इज इक्वल टू x हो गया, जब sec थीटा बराबर x हो गया दोनों तरफ का व्युत्क्रम कर दिया, 1/x बराबर 1/sec थीटा, 1/sec थीटा को हम cos थीटा, और जब थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स तो वही जो है 1/x है तो cos इनवर्स 1/x हो गया जो, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/x, जैसा कि यहाँ लिखा cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स x। थीटा हमने sec इनवर्स x को थीटा माना था, तो थीटा बराबर cos इनवर्स 1/x, थीटा की जगह पुनः sec इनवर्स x रख देंगे। इसी तरह से हम tan इनवर्स 1/x को cot इनवर्स बराबर cot इनवर्स x, अन्य फॉर्मूलों को भी हम इसी बेस पर जो है प्रूव कर सकते हैं। आगे फॉर्मूले देख रहे हैं बच्चों हम, दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है
दूसरे में नंबर एक फॉर्मूला साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि हम जानते हैं साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सेम इसी तरह साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स, और x बिलोंग्स टू जहां -1 टू +1, x का जो इसका परिसर है या प्रांत है x का प्रांत जो भी है -1 से +1 तक जो है वैल्यू, साइन की जो है वैल्यू -1 से +1 तक इसका प्रांत रहता है। इसी तरह से tan इनवर्स माइनस ब्रैकेट में माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, x बिलोंग्स टू जो है r, रियल नंबर के अंतर्गत आता है। सेम अगला फॉर्मूला cosec इनवर्स ब्रैकेट में इन ब्रैकेट माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का cosec इनवर्स एक्स, यहाँ मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जो है 1, मॉड x का मान 1 से बड़ा या 1 के बराबर है। मान लीजिए यहाँ अब हम इसको भी जो है इस तरह से जो है दिखाना चाहते हैं कि इसका मान ये होगा, माइनस में ये आएगा। इसको दिखाने के लिए हम यहाँ मान लिया साइन इनवर्स जो है माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई मान लिया, तब हमने ये साइन वाई इज इक्वल टू जो है माइनस एक्स हो जाएगा, अर्थात माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, इसलिए x बराबर माइनस का साइन वाई, अर्थात x इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट के अंदर माइनस वाई लिख दिया। तो इस तरह से x इज इक्वल टू जो है साइन माइनस वाई, और सेम इसी तरह से अर्थात साइन इनवर्स x इज इक्वल टू जो है माइनस वाई, देन इज इक्वल टू जो है माइनस का साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसे हम साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये साइन इनवर्स x के बराबर ही है। अगले में इसी प्रकार जो है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू जो है माइनस का साइन इनवर्स एक्स, इसी प्रकार हम शेष दो भागों को भी सिद्ध कर सकते हैं, जैसे यहाँ tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स, इसे भी हम वही चीज tan इनवर्स माइनस एक्स को हमने थीटा मान लिया या y मान लिया, तो हम पुनः इसे tan y हो जाएगा, tan y बराबर जो है माइनस का x, सेम इसी तरह से जो है और x बराबर माइनस का tan y रख के जो है हम पुनः x इज इक्वल टू जो है tan माइनस का y, सेम इसी तरह जैसे इसको किया इसी तरह हम इनको भी कर सकते हैं, cosec इनवर्स माइनस x को माइनस cosec इनवर्स x, इनको हम प्रूफ से इसको कर सकते हैं। इसी प्रकार हम शेष दो भागों को भी कर सकते हैं। यहाँ तीसरा नंबर पर जो है सूत्र लिखा हुआ है, यहाँ नंबर तीसरे में पहला भाग तीसरे का cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस जो है cos इनवर्स x, क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू जो है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू माइनस होती है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस थीटा और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस थीटा करके हम निकालते हैं, तो cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, जहां cos इनवर्स माइनस x लिखा हो तो वहां उसको हम पाई माइनस cos इनवर्स x लिख सकते हैं, जहां x बिलोंग्स टू जो है -1 टू +1, अर्थात इसका जो प्रांत है इसका x का, तो वो भी -1 से +1 जो है दिया गया है। नेक्स्ट फॉर्मूला है sec इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू जो है, इसको भी हम सेम, क्योंकि sec की वैल्यू भी जो है सेकंड और जो है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, इस कारण से सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस थीटा करते हैं, पाई माइनस, तो यहाँ sec इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स x जो है, जहां मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जो है 1 यहाँ दिखाया गया है। सेम अगला फॉर्मूला cot इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ भी हम चूंकि cot की वैल्यू, cos की वैल्यू, sec की वैल्यू और जो है यहाँ तक कि इनमें tan की वैल्यू, ये चारों जो है इसमें निगेटिव होते हैं, तो cot इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस जो है cot इनवर्स x बिलोंग्स टू r है। मान लीजिए आप इसको हमें प्रूव करना है, तो एक को दिखाया गया है कि मान लीजिए cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू y cos इनवर्स माइनस x पाई माइनस जो है cos इनवर्स x दिखाने के लिए माइनस x बराबर cos इनवर्स माइनस x बराबर y माइनस x बराबर cos y, इसलिए x बराबर माइनस का cos y माइनस x बराबर cos y, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ x इज इक्वल टू माइनस का cos y, और cos माइनस cos y को हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस y, माइनस cos y इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस y और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस y, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट के लिए लिखेंगे तो पाई प्लस y, सेकंड के लिए पाई माइनस y, और अतएव cos इनवर्स x बराबर पाई माइनस y और x इज इक्वल टू cos पाई माइनस y, y वेयर y इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस x, जहां y इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस x रखा, पाई माइनस cos इनवर्स माइनस x, और इसलिए cos इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x जो है। इसी प्रकार हम अन्य भागों को भी इसमें प्रूव कर सकते हैं। हाँ प्यारे बच्चों देखिए
फॉर्मूला नंबर 4 में इसी प्रकार से जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट, तीन पार्ट इसमें फॉर्मूले के दिए गए हैं। साइन इनवर्स एक्स, यहाँ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2 यहाँ लिखा गया है। यहाँ वेयर एक्स बिलोंग्स टू जो है -1 टू +1, रेंज इसकी है -1 से +1 तक इसका प्रांत है। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स के लिए -1 से +1 तक। और सेम इसी तरह से tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2, जहां x बिलोंग्स टू r, x की वैल्यू जो है r के अंतर्गत आती है, रियल नंबर है। थर्ड फॉर्मूला नंबर थर्ड में सेम इसी तरह cos इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x, ये इज इक्वल टू पाई/2, ये भी फॉर्मूला है। जहां भी हम cos इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x पाएंगे इज इक्वल टू पाई/2 हम पुट कर सकते हैं, वेयर x mod ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जो है 1। अब मान लीजिए पहले भाग को हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है। मान लिया कि जो है साइन इनवर्स x बराबर हमने y मान लिया, तब x बराबर साइन y हो गया, और x इज इक्वल टू साइन y, और साइन y को हम लिख सकते हैं cos पाई/2 माइनस y, और cos पाई/2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो cos पाई/2 माइनस y इज इक्वल टू साइन y है। और तब हमने यहाँ चूंकि x बराबर साइन y बराबर ये तीनों बराबर है, तो cos इनवर्स x, इसको हम यहाँ इसके व्युत्क्रम उसके वैल्यू के रूप में लिखा, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू यहाँ हो गया पाई/2 माइनस y इज इक्वल टू, और y किसे माना हमने साइन इनवर्स x को, तो y के स्थान पर पुनः हमने पुट कर दिया साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x, y के स्थान पर साइन इनवर्स x रख दिया। तो यहाँ फॉर्मूला हुआ हमारा साइन इनवर्स cos इनवर्स x बराबर पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x, और माइनस साइन इनवर्स x को इस तरफ ले आए, बाई साइड ट्रांसपोजिशन साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2। इसी प्रकार हम अन्य भागों को भी जो है इसके सिद्ध कर सकते हैं। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई/2, तो हम एक को यहाँ मान लेते हैं, या तो हमने जो है यहाँ cot इनवर्स x को मान लिया, tan इनवर्स किसी एक को मानते हैं, दूसरे को हम इससे प्रूव कर लेते हैं। जैसे हमने cot इनवर्स x को माना y, मान लिया हमने cot इनवर्स x बराबर y, तब x बराबर cot y, और x बराबर जब cot y हो गया, cot y को हम लिख सकते हैं tan पाई/2 माइनस y, सेम जैसे इसको लिखा वैसे हम tan पाई/2 माइनस y लिख सकते हैं, और tan पाई/2 माइनस y इज इक्वल टू जो है x के, और cot इनवर्स जो है x इज इक्वल टू पाई/2 माइनस y, और पाई/2 माइनस y जहां हमने लिखा y क्या है, y को हमने cot इनवर्स x माना है जो है, तो यहाँ हमने tan इनवर्स x, पुनः जो है फिर हमने वही जो है cot इनवर्स x tan इनवर्स x और cot इनवर्स x इज इक्वल टू जो है पाई/2 माइनस जो है tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x हमने यहाँ पाई/2 माइनस tan इनवर्स x लिखा हुआ, और इसको हमने लाकर ट्रांसपोजिशन पक्षांतरण कर लिया इसका, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2 हो गया। सेम इसी तरह से तीसरा भाग भी हम इसे कर सकते हैं, हर भाग को हम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगला 5वें नंबर पे जो लिखे हुए हैं फॉर्मूले हैं, इनमें यहाँ नंबर 1 पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जैसे हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, वेयर xy इज लेसर देन जो है 1, xy की वैल्यू 1 से कम है, तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, इसे हम जो है सेम tan इनवर्स x को जो है a मान लेते हैं, tan इनवर्स y को जो है b मान लेते हैं, और a और b वाले फॉर्मूले से यहाँ a प्लस b सेम करके हम इसे जो है हल कर सकते हैं। tan a प्लस tan b जो हम फॉर्मूला लगाते हैं उसी से हम इसे भी प्रूव कर सकते हैं। अगले में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, अभी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y था, यहाँ tan इनवर्स x माइनस किया, तो tan a माइनस tan b वाला फॉर्मूला हम tan a माइनस b बराबर जो है tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है, तो यहाँ tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, वेयर xy इज ग्रेटर देन -1, xy की वैल्यू -1 से अधिक होती है। अगले फॉर्मूले में अब यहाँ सेकंड वाले थर्ड नंबर पर जो लिखा हुआ 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, इस फॉर्मूले को tan 2 थीटा बराबर जैसे हम मानते हैं, tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो वही हम tan इनवर्स x को जो है थीटा मानते हैं, तो x बराबर tan थीटा हो जाएगा, x इज इक्वल टू tan थीटा हो गया। इस आधार पर हम x इज इक्वल टू tan थीटा लेकर के tan a प्लस b वाला tan 2 थीटा वाला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हम इनके मान रख देते हैं। पुनः यही चीज हमें फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, वेयर x मॉड ऑफ x इज लेसर देन 1, मान लीजिए कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा जो यहाँ दिखाया गया,
तब tan इनवर्स y जो है दिखा है tan इनवर्स y बराबर 5 और tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा एंड tan इनवर्स y इज इक्वल टू जो है 5, इसको थीटा और इसको 5 या a और b जो भी हमें मानना हो, तो x बराबर tan थीटा हो गया और y इज इक्वल टू tan 5 हो गया। जब tan थीटा और tan 5 हो गया, tan थीटा प्लस 5 दोनों तरफ, अब हमने यहाँ क्या किया tan थीटा प्लस 5, अब यहाँ थीटा प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो यहाँ थीटा प्लस 5 हो गया और इसमें दोनों tan लगा दिया हमने, tan लगा, tan का फॉर्मूला लिखा tan थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस tan 5 अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan 5 इज इक्वल टू x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तब थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स, वही थीटा के मान रख दिया हमने, यहाँ से tan गया इस तरफ और tan इनवर्स हो गया, tan थीटा को हमने वही जो है x, चूंकि यहाँ माना था हमने tan थीटा इज इक्वल टू जो है x, तो tan थीटा के स्थान पर x और tan 5 के स्थान पर y रख दिया, 1 माइनस xy, tan थीटा प्लस 5 बराबर जो है x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, थीटा प्लस 5 बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, और थीटा की जगह वही tan इनवर्स x और 5 की जगह tan इनवर्स y प्लस का इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ऊपरयुक्त परिणाम में यदि y को हम माइनस y द्वारा प्रतिस्थापित रिप्लेस करें तो हमें दूसरा परिणाम भी प्राप्त होगा जो हम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के रूप में देखते हैं, तो हम इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। और तीसरा परिणाम भी जो प्रतिस्थापन करने से हम तीसरा परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं, tan टू थीटा वाला जो प्रयोग है उसको हम लगा करके इस तीसरे सूत्र को भी हम प्रूव कर सकते हैं। अगला छठवें नंबर पर जो लिखा, छठवें नंबर का पहला भाग, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम जानते हैं 2 tan थीटा इज इक्वल टू sin tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जबकि यहाँ हम sin के फॉर्म में और cos के फॉर्म में दोनों में अलग अलग लिखते हैं। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स के फॉर्म में तोड़ते हैं 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर मॉड ऑफ x इज लेसर देन और इक्वल टू 1। यदि हम इसी को 2 tan इनवर्स सेकंड नंबर पे लिखा 2 tan इनवर्स को इन टर्म ऑफ cos में तोड़ते हैं तो यहाँ 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जो है 0। चूंकि यहाँ हम cos 2 थीटा बराबर फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ, cos 2 थीटा बराबर एक तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उसी का प्रयोग करके ये फॉर्मूला तैयार किया गया है। थीटा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ cos 2 थीटा बराबर हमने जो है माना क्या है 1 माइनस tan, अब इसको फॉर्मूले में रखा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा को जो हमने जो माना है tan थीटा इज इक्वल टू x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ cos 2 थीटा बराबर जो है, और जहां की हमने x बराबर tan थीटा माना तो 2 थीटा इज इक्वल टू जो है क्या हो गया 1 माइनस एक्स, इसको cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स, और थीटा बराबर वही हमने चूंकि थीटा बराबर tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x बराबर, इसी तरह से 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू ये लिया sin 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उसमें भी हमने tan थीटा को x माना, x इज इक्वल टू tan थीटा tan इनवर्स x बराबर थीटा जो है, तो इस तरह से यहाँ इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। यहाँ चूंकि इस फॉर्मूले को प्रूव करके दिखाया गया है, फॉर्मूलों को दिया गया है, मान लीजिए जो है कि यहाँ tan इनवर्स x इज इक्वल टू y, तब x इज इक्वल टू tan y हो गया। अब sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू sin इनवर्स 2 tan y, अब x के स्थान पर हमने क्या रखा tan y, तो 2 tan y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y, और 1 प्लस tan स्क्वायर y इज इक्वल टू जो है यहाँ sin 2y, ये होता है sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला, sin 2y हो गया, और sin 2y इज इक्वल टू sin इनवर्स sin 2y इज इक्वल टू 2y, और 2y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स y के स्थान पर वही tan इनवर्स x, y बराबर tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x, तो हमने इसको sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इस तरह से लिख लिया और इसी सिद्ध कर दिया 2 tan इनवर्स x। इसी प्रकार से जो है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर cos इनवर्स x की जगह पे हमने वही रखा tan y, x इज इक्वल टू जो हमने माना था tan y 1 माइनस tan स्क्वायर y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y, ये सूत्र होता है cos 2y, cos इनवर्स cos 2y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा, cos इनवर्स cos x बराबर x,
इसी तरह से cos इनवर्स cos 2y इज इक्वल टू 2y, और y इज इक्वल टू जहां दिया गया है tan इनवर्स x माना था हमने, तो वहां तब यहां हम 2 इंटू जो y के स्थान पर tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x बराबर एक तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी 2 tan इनवर्स x के बराबर है, दोनों ही 2 tan इनवर्स x के बराबर हैं, दोनों ही फॉर्मूले इसमें प्रूव हो गए। सारांश के रूप में यहाँ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मुख्य शाखा के प्रांत तथा परिसर निम्नलिखित सारणी में वर्णित हैं। इनको हम देख करके y इज इक्वल टू हमने साइन इनवर्स x माना, इसका प्रांत हो गया -1 से +1, और इसके मुख्य मान शाखा का परिसर है -π/2 से +π/2, जो कि आपको पहले में प्रारंभ में भी दिखाया गया है। y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, यहाँ -1 से 1 तक इसका जो प्रांत हो गया, और मुख्य शाखा का परिसर, मुख्य मान शाखा का परिसर हो गया 0 to π जो है, तो इसके मान जहां भी cos इनवर्स x की वैल्यू निकालेंगे, मुख्य मान निकालेंगे 0 to π/2 के अंतर्गत ही लेंगे, अगर कोई मान इसमें प्रयोग नहीं करेंगे, वही मान लेंगे जो 0 से π के बीच भी स्थित हो। y इज इक्वल टू cosec इनवर्स x में r माइनस जहां लिखा है r माइनस -1 टू जो है +1 प्रांत जो है, और -π/2 जो है प्लस का π/2 माइनस का, इसमें 0 तक लिखा गया है, अर्थात इसका भी हम -π/2 से +π/2 के बीच ही मान प्रयोग करेंगे। y इज इक्वल टू sec इनवर्स x का मुख्य मान, y को हमने फलन को sec इनवर्स x को y माना है, तो इसका मुख्य मान जो है अगर हमें निकालना हो sec इनवर्स x का, तो हम देखेंगे इसके मुख्य मान शाखा का परिसर, यहाँ प्रांत जो -1 से +1 जो है, और मुख्य मान शाखा का परिसर 0 to π माइनस का यहाँ दिया गया है π/2, अर्थात 0 to π, इसके अंतर्गत ही हम इसके मान को भी sec इनवर्स की वैल्यू को भी निकालेंगे। और y इज इक्वल टू tan इनवर्स x रियल नंबर है इसमें, और सारे रियल नंबर के अंतर्गत आएगा इसमें, और ये -π/2 से +π/2 के बीच इसका मुख्य मान शाखा का परिसर जो है -π/2 से +π/2। cot y इज इक्वल टू cot इनवर्स x, यहाँ भी रियल नंबर है इसका प्रांत, समस्त रियल नंबर, और 0 to π इसका भी हम देखेंगे मुख्य मान परिसर, मुख्य मान शाखा का प्रांत जो है या परिसर इसका 0 से π के नीचे, जहां cot इनवर्स x का मुख्य मान निकालना हो 0 से π के अंतर्गत ही निकालेंगे, इसके इतर मान को जो है हम इसमें प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मुख्य मान के रूप में जब हम लिखेंगे तो मुख्य मान के रूप में केवल हम इसी को लिखेंगे। तो ध्यान रहे हमें कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है क्या। पहले तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किसी भी त्रिकोणमितीय फलन को उसके मान के रूप में व्यक्त करना, किसी त्रिकोणमितीय फलन के कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करना ही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। किसी त्रिकोणमितीय जो है फलन के जो है किसी उसके कोण को उसके मान के रूप में प्रदर्शित करना ही जो है उसका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। सारांश के रूप में sin इनवर्स से x से sin x की पावर -1 की भ्रांति नहीं होनी चाहिए। इसमें हमें sin इनवर्स x को sin x की होल पावर -1 नहीं लिख सकते हैं, वास्तव में sin x की पावर -1 को 1/sin x, और इसी तरह इसी प्रकार यह तथ्य जो है अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के लिए भी सत्य है, इनको भी हम पावर के रूप में इसे नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। इनवर्स फंक्शन अलग है और घात ऋणात्मक इसकी जो है एक अलग दूसरी बात होगी। किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहलाता है, मुख्य मान कहलाता है, जो उसकी मुख्य मान प्रांत शाखा के अंतर्गत हो जाए, मुख्य मान जो शाखा के अंतर्गत वैल्यू होती है वही इसका मुख्य मान कहलाता है। उपर्युक्त प्रांतों के लिए y इज इक्वल टू sin इनवर्स x, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू sin y, सेम, और x इज इक्वल टू sin y, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू sin इनवर्स x। सेम जो है sin इनवर्स x इज इक्वल टू x, या sin इनवर्स sin x बराबर भी x, या फिर जो है हम sin इनवर्स ब्रैकेट में sin x लिखें, उसका मान भी x के बराबर। यहाँ sin इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है। sin इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cosec इनवर्स x है, और इसी तरह से यहाँ हम cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू जो है sec इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x जो कि हम पढ़ चुके हैं उसमें cot इनवर्स x, sin इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस sin इनवर्स x, और इसी तरह से अन्य मानों के लिए हम जो है यहाँ पढ़ रहे हैं sin x इज इक्वल टू दिया ये sin इनवर्स sin x इज इक्वल टू x, cos इनवर्स जो है -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, जहां भी देखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स x बराबर जो है cos इनवर्स -x की। cot इनवर्स -x को पाई माइनस cot इनवर्स x लिख सकते हैं, sec इनवर्स -x को पाई माइनस sec इनवर्स x लिख सकते हैं, tan इनवर्स -x को माइनस का tan इनवर्स x लिख सकते हैं।
ये तो हमारे कुछ महत्वपूर्ण सारांश के रूप में इन फॉर्मूलों को जो पहले ही समझाया जा चुका है, पुनः इनको एक साथ नोट करने की दृष्टि से लिखा गया है। इनको आप चाहें अपनी नोटबुक में एक साथ इन फॉर्मूलों को, चूंकि सारे फॉर्मूले करा दिए गए हैं, समझा दिए गए हैं, अब इनको पुनः सारांश के रूप में लिखा गया है, तो इनको अपनी नोटबुक में आप नोट करेंगे और इनका जहां जहां जिस तरह से उपयोग करना है उनका उपयोग करेंगे। अब ऐसे यहाँ क्वेश्चन के रूप में देखें बच्चों, अब जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मुख्य मान साइन इनवर्स 1 जो है √2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो हल में हम जानते हैं कि -π/2 इज लेसर देन और इक्वल टू साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x इज लेसर देन और इक्वल टू π/2। तो -π/2 से +π/2 के बीच होना चाहिए इसका मान। तो हमने यहाँ लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू जो है y मान लिया। देन साइन y इज इक्वल टू 1/√2 और इसलिए साइन इनवर्स 1/√2। अब ये साइन π/4, इसको हम लिख सकते हैं साइन π/4, इसको यहाँ हमने लिखा साइन π/4 और मुख्य मान के अंतर्गत चूंकि साइन π/4 है तो अब इसकी मुख्य मान शाखा के अंतर्गत -π/2 से +π/2 के बीच में ये मान आ रहा है। हमारा मान π/4 -π/2 से बड़ा है और +π/2 से छोटा है, अर्थात इस रेंज के अंतर्गत आ रहा है जो कि मान लाइज कर रहा है। इसलिए साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान π/4 जो है होगा। दूसरे प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्लास का, कॉट इनवर्स 1/√3 का मुख्य मान ज्ञात करना है। इसके लिए भी हम जानते हैं कि यहाँ 0 इज लेसर देन कॉट इनवर्स x और कॉट इनवर्स x लेसर देन पाई। लेट कॉट इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू y। कॉट इनवर्स 1/√3 को हमने y मान लिया, तब कॉट y इज इक्वल टू 1/√3। अब यहाँ पुनः हम देखते हैं, अतः कॉट इनवर्स, अब यहाँ चूंकि -1/√3 का मुख्य मान, कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान 2π/3 होगा। चूंकि 2π/3 अगर माइनस है तो 2π/3 प्लस है, तो जो है इसके अंतर्गत जो है cot 60 = 1/√3, तो यहाँ π/3 होगा। और cos यहाँ जो है हमने दिया cot 2π/3 इज इक्वल टू माइनस का 1/√3। 2π/3 की वैल्यू है माइनस का 1/, तो यहाँ cot इनवर्स जो है यदि यहाँ दिया गया -1/√3, cot इनवर्स -1/√3, तो इसका मुख्य मान जो है 0 टू पाई के अंतर्गत जो वैल्यू जो है उसकी दी गई है, लिमिट दी गई 0 टू जो है पाई, इसके विजुलाइज करना चाहिए। तो वो मान 0 टू पाई के अंतर्गत रहने वाला माइनस का 1/√3 की 2π/3 का मुख्य मान, cot इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान 2π/3 ही होगा, चूंकि cos 2π/3 इज इक्वल टू माइनस का 1/√3 होता है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्लास का, सिद्ध करो कि फर्स्ट पार्ट में जैसे लिखा हुआ है यहाँ, साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 2x इंटू √1 - x² इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x प्रूव करना है। ऑन टेकिंग LHS, बाएं पक्ष को लेने पर, पहले हमने बाएं पक्ष लिया, साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 2x इंटू √1 - x² ब्रैकेट क्लोज किया। मान लिया हमने लेट पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, x के स्थान पर हमने साइन थीटा का इस्तेमाल किया और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तब ये क्या x बराबर साइन थीटा रखे और तब थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हो गया। तो साइन इनवर्स x में साइन इनवर्स जो है x के स्थान पर साइन थीटा, क्योंकि x बराबर साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू रूट जो है 1 - x² की जगह साइन स्क्वायर थीटा हो गया और 1 - साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा होता है। जब कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ हम इसमें प्रयोग करेंगे साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इन ब्रैकेट में 1 - साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट जो हम देखते हैं कॉस थीटा होगा और अगले स्टेप में साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम ये जानते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा या साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो गया। और साइन इनवर्स हम जानते हैं साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बराबर 2 थीटा हो गया। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ जो है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, थीटा के स्थान पर हमने साइन इनवर्स x रख दिया, तो 2 इंटू जो है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू जो हमने इसके LHS को लिया और RHS 2 साइन इनवर्स x आ गया। यही हमें इसमें सिद्ध करना था। हाँ बच्चों, अब आपको जो है इसमें क्लास के बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। यहाँ जो है 8 प्रैक्टिस
क्वेश्चन दिए गए हैं। इनमें से मुख्य रूप से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। इनमें मुख्य मान आज केवल आपको 3 ही प्रश्न मैंने पढ़ाए हैं और उनसे संबंधित ही कुछ प्रश्न दे रहा हूं। इनमें केवल 6 प्रश्न तो आपको मुख्य मान ज्ञात करने वाले हैं। तो मुख्य मान शाखा का परिसर आपको पढ़ा ही है, टेबल भी दी है, लिखा है, उसमें सूत्र ही बताए गए। मुख्य मान शाखा जिसका भी निकालना है, उन सारे त्रिकोणमिति 6 त्रिकोणमिति अनुपात जो दिए गए सबके अलग अलग जो है मुख्य मान शाखा का परिसर ध्यान रखते हुए इनके मुख्य मान ज्ञात करना है। फिर 2 क्वेश्चन 7वें 8वें इनमें जो है सिद्ध करने वाले हैं। इन्हें आपको सिद्ध करना, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो आपने अगर लेक्चर अच्छे से पढ़ा है, समझा है, निश्चित रूप से आप इनको बहुत अच्छा कर सकेंगे जो है। इसी आशा और विश्वास के साथ आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, अपने घर पर रहें। साथ ही इस कार्य को अपने को निश्चित रूप से जो है अपने करते रहें, समय का सदुपयोग करते रहें और अपने पढ़ाई के कार्य को भी निश्चित रूप से सुचारू रखें जिससे ये बाधित न हो। धन्यवाद। अगले दिन के लिए जो है पुनः अब अगले दिन आपसे मुलाकात होगी।